मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि 2019 आप तमाम लोगों के लिए अच्छा साल साबित हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। तो इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस साल 2018 में और 2014 में इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के बनने की पेशन गोई की गई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से सच साबित हुई और उनकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत के बनने की पेशन गोई की थी। फिर पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत बनने की पेशन गोई की थी और काफ लीग के दोबारा सियासत में कम बैक की पेशन गोई की थी। वो तमाम अल्लाह ताला की फजल करम से मेहरबानी से वो पेशन गोइयाँ सच साबित हुई। तो अल-मुग़य्यब तो अल्लाह ताला की ज़ात है और लेकिन इल्म नजूम की बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि देखें कि 2019 में बुर्ज जद्दी वाले लोगों के लिए हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो आज शुरू करते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, इनके लिए 2019 कैसा रहेगा। ऐसे अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दौरान पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी से होता है और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल याद नहीं है तो वो अपना नाम के हवाले से इसको रीड कर सकते हैं। यानी नाम का पहला हरूफ जीम, खे, गाफ, इनमें से कोई एक हरूफ होगा तो आपका ताल्लुक भी बुर्ज जद्दी से होगा। अब शुरू करते हैं आपका बुर्ज जद्दी का जायचा। तो सबसे पहले सेहत के हॉरोस्कोप को देखते हैं। तो सेहत के हवाले से देखें तो जनवरी आपके लिए अच्छा महीना साबित होता नजर आ रहा है। सेहत की रिकवरी, सेहत के हवाले से बेहतरी होती नजर आ रही है। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, सेहत के प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, सेहत की रिकवरी नजर आ रही है। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है, आपकी सेहत की रिकवरी नजर आ रही है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, मई के महीने में सेहत की खराबी पैदा होती हुई नजर आ रही है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, जून के महीने में सेहत की रिकवरी नजर आ रही है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, सेहत के हवाले से आपने मोहतात रहना है, सेहत की खराबी नजर आ रही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में सेहत की रिकवरी नजर आ रही है, सेहत अच्छी होगी, हेल्थ के अच्छे खबरें सुनने को आपको मिलेंगी। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, सेहत का ख्याल रखिएगा और सेहत की खराबी पैदा होती नजर आ रही है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, दिसंबर के महीने में सेहत की रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर। इस हवाले से आप का पूरे साल में क्या चीजें नजर आती हैं तो आप देखते हैं हम इसे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने पहले साल के बहुत अच्छे नजर आते हैं। आपके फाइनेंशियल मैटर के हवाले से आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल, मई, इन महीनों में आपके लिए मोहतात रहना है, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। जून और जुलाई, इन महीनों में आपने मोहतात रहना है और आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है, प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने आपके लिए अच्छे नज़र आते हैं। इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तालीम की, एजुकेशन की। तो तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी, फरवरी, ये महीने आपके लिए मुश्किल महीने नज़र आते हैं। मेहनत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, भरपूर इम्तिहान के अंदर आपको कोई कम पार्ट या फेल हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, अच्छे नताइज मिलेंगे, एडमिशन मिलता नज़र आ रहा है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, मई के महीने में कोशिश कीजिएगा अपनी स्टडी पे फोकस करें, इस हवाले से आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता।
जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है तालीमी तौर पे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके लिए बेहतर नजर नहीं आते। आपने भरपूर मेहनत करनी है ताकि आप इस हवाले से बेहतर नताइज दे सकें। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता और नवंबर का महीना भी इसी हवाले से बेहतर नजर नहीं आता। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। दिसंबर के महीने में आपको तालीमी कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं बच्चों की हेल्थ की, या जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनके हवाले से क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो जनवरी, फरवरी आपके लिए बच्चों की हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और इन महीनों में मोहतात रहिएगा। मार्च, अप्रैल, इन महीनों में बच्चों की हेल्थ की रिकवरी नजर आती है, औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मई का महीना आपके लिए बच्चों की हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लमेटिक नजर आता है, तो मोहतात रहिएगा। जून का महीना आपके लिए बच्चों की सेहत के हवाले से अच्छी खबर ला सकता है, औलाद के हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बेहतर नजर नहीं आते, सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, तो बच्चों की हेल्थ के हवाले से प्रेग्नेंट खवातीन को बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। अक्टूबर का महीना बेहतर नजर आता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी हेल्थ की हवाले से। नवंबर का महीना बेहतर नजर नहीं आता, नवंबर के महीने में मोहतात रहिएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, दिसंबर में आपके बच्चों के हवाले से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं लव मैटर्स की। तो लव मैटर में देखें तो जनवरी और फरवरी, इन महीनों के अंदर ब्रेकअप्स नजर आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़हनी दबाव, ये चीजें नजर आ रही हैं। मार्च और अप्रैल, इन महीनों में आपके लिए सितारों की पोजीशन अच्छी है। इनमें सितारों की पोजीशन के अच्छे होने की वजह से मोहब्बत के मामला बेहतर रहेंगे, लव मैरिजेस होती हुई नजर आ रही हैं। मई का महीना मोहतात रहिएगा, ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैरिज हो सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने मोहतात रहिएगा, सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है और ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर का महीना बेहतर नजर आता है और नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं लॉटरी, इनाम, प्राइज बॉन्ड, इस तरह की चीजें जो लोग इनमें हिस्सा लेते हैं या इनाम के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए क्या नजर आता है। तो जनवरी, फरवरी उनके लिए बेहतर महीने नजर नहीं आते हैं, तो इसमें पैसा ज़ाया मत करें, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना बेहतर नजर नहीं आता। मार्च और अप्रैल, इन महीनों में इनामी स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं, इनाम लगता नजर आ रहा है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसमें आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इनामी बॉन्ड मिल सकता है। जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, इन महीनों में आपके सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, तो मोहतात रहिएगा, इनामी स्कीमों में हिस्सा मत लें, आपको इनाम मिलता नजर नहीं आता। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से फायदा हो सकता है। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें और पैसे ज़ाया मत करें। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर महीना नजर आता है, इसमें इनामी फायदा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बीमारी की। जो लोग लॉन्ग टर्म बीमारी में मुब्तला हैं उनकी सेहत के हवाले से क्या चीजें नजर आती हैं। तो जनवरी का महीना उनके लिए बहुत नेगेटिव महीना नजर आता है, बहुत ज्यादा सेहत की खराबी नजर आ रही है, तो आप मोहतात रहिएगा। फरवरी का महीना अच्छा नजर आता है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। मार्च, अप्रैल, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। मई, जून, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर होगी, तो आपकी बीमारी में रिलीफ मिल सकता है और बहुत ज्यादा आपको रिलीफ होगा बीमारी से। जुलाई, अगस्त, ये 2 महीने फिर अच्छे नजर नहीं आते, सितारों की पोजीशन डिस्टर्ब है, तो इसमें बीमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, प्रॉब्लमेटिक होगी। सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में बीमारी में मजीद रिलीफ आएगा, कमी आएगी, आप सेहत के हवाले से बेहतर महसूस करेंगे।
नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में बीमारी बहुत ज़्यादा अरूज पर होगी, इंक्रीज कर सकती है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कानूनी मामलात, उसके हवाले से कैसा नज़र आता है। तो जनवरी का जो महीना है वो लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नज़र नहीं आता। आपके खिलाफ लिटिगेशन अगर चल रही है तो वो आपके खिलाफ फैसला आ सकता है, मोहतात रहिएगा। फरवरी का महीना इस हवाले से बेहतर नज़र आता है, कानूनी रिलीफ मिल सकता है, कानूनी फ़ायदा हो सकता है। मार्च अप्रैल, इन महीनों में कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहिएगा, आपके खिलाफ लिटिगेशन हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। मई जून, इन महीनों में कानूनी मामलात के अंदर आपको बेहतरी आएगी, रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई और अगस्त, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती और कानूनी तौर पर आपके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो सकती है। सितंबर अक्टूबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर आती है, तो कानूनी मामलात में फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, केस आपके हक में हो सकता है, या आपको अगर आपके खिलाफ चल रहा है तो केस वो विड्रा होगा, डिसमिस होगा, डिस्पोज हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में मोहतात रहिएगा, कानूनी तौर पर आपको नुकसान हो सकता है, केस खिलाफ हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, FIR हो सकती है, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जायचे में क्या चीज़ें नज़र आती हैं। जनवरी का महीना शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा महीना नज़र आता है। फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता है, कोशिश करें इसमें शादी के मामलात या शादी, निकाह, मंगनी, इस तरह की चीज़ें ना करें। मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतात रहिएगा। अप्रैल मई, ये 2 महीने बहुत अच्छे नज़र आते हैं, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी कर सकते हैं, रुखसती कर सकते हैं, इंगेजमेंट, निकाह, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत मुबारक रहेगा। जून का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, जून के महीने के अंदर शादी करना प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगस्त और सितंबर, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आती, तो मोहतात रहिएगा, शादी के मामलात बेहतर नहीं है, ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर का महीना बेहतर नज़र आता है, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी करना मुबारक रहेगा। नवंबर का महीना आपके शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नज़र नहीं आता है, कोशिश करें शादी ना करें। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद की जो शराकती काम करते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो जनवरी का महीना देखते हैं उनके लिए, जनवरी का महीना उनके लिए अच्छा नज़र आता है, शराकती काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। फरवरी का महीना, मार्च का महीना बेहतर नज़र नहीं आता, पार्टनरशिप ना करें, नुकसान होने का अंदेशा है। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जून का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, जून के महीने में पार्टनरशिप करने से नुकसान हो सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, जुलाई के महीने में पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। अगस्त और सितंबर के महीने आपके लिए ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते, शराकती काम करना, पार्टनरशिप करना, उसमें नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, शराकती काम में फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, नवंबर के महीने में नुकसान हो सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, दिसंबर के महीने में पार्टनरशिप कर सकते हैं या पार्टनरशिप से फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की या ऐसे काम की, ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करना जो आप के लिए फ़ायदेमंद हो। तो देखते हैं इसमें जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता नज़र आ रहा है, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कारोबार में फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। फरवरी, मार्च, इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं है, कोशिश कीजिएगा नया काम स्टार्ट ना करें, नुकसान होने का एहतमाल है। अप्रैल और मई, इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस में फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। जून का महीना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नज़र नहीं आता, तो कोशिश करें इसमें बिजनेस स्टार्ट ना करें। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नज़र आता है, जुलाई के महीने में काम करना में फ़ायदा होगा।
अगस्त और सितंबर के महीने में कोशिश करें नया कारोबार शुरू ना करें, नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें काम करना मुबारक रहेगा। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, नया कारोबार स्टार्ट करने से नुकसान हो सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, दिसंबर के महीने में कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हादसात की। तो इस साल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक महीना मार्च का महीना नजर आता है, जिसमें हादसात होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुहतात रहिएगा। अब हम बात करते हैं बैरून मुल्क सफर की, ट्रैवल की। वीजे के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या चीजें नजर आती हैं। जनवरी का महीना उनके लिए बेहतर नजर नहीं आता, फॉरेन ट्रैवल करना बेहतर नजर नहीं आता, तो कोशिश करें मुहतात रहें, जनवरी में फॉरेन ट्रैवल ना करें। फरवरी का महीना उनके लिए बेहतर नजर आता है, फॉरेन ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च अप्रैल ये 2 महीने फिर आपके लिए बेहतर नजर नहीं आते, सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, इनमें बैरून मुल्क सफर करना बेहतर नजर नहीं आता, वीजा रिजेक्शन या कोई ऑब्जेक्शन होता नजर आ रहा है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है फॉरेन ट्रैवल के लिए। जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने फिर अच्छे नजर नहीं आते, फॉरेन ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर अक्टूबर इन महीनों में आपके लिए अच्छा टाइम होगा, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, वीजा मिल सकता है, बहुत मुबारक रहेगा। नवंबर और दिसंबर महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नजर नहीं आती, इनमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या जिनका केस रिजेक्ट हो चुका है वो अपील करना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जनवरी का महीना उनके लिए बेहतर नजर नहीं आता इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरवरी का महीना मुबारक नजर आता है, अच्छा नजर आता है, आपको फायदा होता है। मार्च और अप्रैल के महीने आपके लिए बेहतर नजर नहीं आते, इमिग्रेशन का केस प्रोसेस ना करें या अपील फाइल ना करें। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें केस प्रोसेस कर सकते हैं। जून जुलाई अगस्त इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती और इमिग्रेशन का केस आपका रिजेक्ट हो सकता है। सितंबर अक्टूबर ये महीने आपके लिए अच्छे नजर आते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने इनमें आपको इमिग्रेशन मिल सकती है। नवंबर और दिसंबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नजर नहीं आती, तो कोशिश कीजिएगा इसमें इमिग्रेशन या अपील फाइल मत करें, केस रिजेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन की, पीएचडी की, स्कॉलरशिप की और फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस हवाले से जनवरी आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता और फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा नजर आता है, एडमिशन मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। मार्च और अप्रैल ये महीने बेहतर नजर नहीं आते और इसमें अप्लाई ना करें, या थीसिस है तो आपका थीसिस रिजेक्ट हो सकता है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, आपको एडमिशन या स्कॉलरशिप मिल सकती है। जून जुलाई अगस्त इन महीनों में आपके लिए अच्छे चांसेस नजर नहीं आते फॉरेन एडमिशन या स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी होगी, फॉरेन में एडमिशन मिल सकता है, यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मिल सकती है, थीसिस आपका अप्रूव हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए बेहतर नजर नहीं आते, आपको इन महीनों में मोहतात रहना है। अब हम बात करते हैं जॉब की। इन अफराद के लिए क्या चीजें नजर आती हैं। तो जनवरी फरवरी इन महीनों में सितारों की पोजीशन बेहतर नजर नहीं आती, आपके लिए प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, अपनी नौकरी पे फोकस कीजिएगा। मार्च अप्रैल मई जून इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी है, सितारे ताकतवर नजर आते हैं, नौकरी के अंदर फायदा मिलेगा, आपको अपग्रेडेशन मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। जुलाई अगस्त ये 2 महीने फिर प्रॉब्लमेटिक नजर आते हैं, जो पे फोकस कीजिएगा, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इस तरह की चीजें होती नजर आ रही हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फायदा होगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अच्छी जगह आपको जॉब मिल सकती है। नवंबर का महीना आपके लिए मोहतात रहने का महीना है, इसमें मोहतात रहिएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होती नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन के हवाले से। प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो कौन से महीने अच्छे नजर आते हैं और किस में प्रॉब्लम नजर आती है। तो जनवरी और फरवरी के महीनों में प्रमोशन में रुकावट
पैदा होती नजर आ रही है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में आपकी प्रमोशन होती नजर आ रही है, इजाफी चार्ज मिल सकता है, अपग्रेडेशन मिल सकती है। जुलाई और अगस्त इन महीनों में सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्जेक्शन या आपका प्रमोशन का केस रुक सकता है, डेफर हो सकता है। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा नजर आता है, सितंबर अक्टूबर में आपको प्रमोशन मिल सकती है। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता है, कोशिश कीजिएगा कि अपनी जॉब पे फोकस करें। दिसंबर का महीना इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा नजर आता है, प्रमोशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है, इजाफी चार्ज मिल सकता है। आज हमने बुर्ज जद्दी का 2019 का मुकम्मल एनालिसिस कर लिया, प्रिडिक्शंस कर ली, और इससे आप अपने मुकम्मल साल का एक शेड्यूल बना सकते हैं। पॉजिटिव चीजों से बेनिफिट ले सकते हैं, नेगेटिव चीजों से बच सकते हैं। तो ये बड़ी डिटेल में मैंने आपको कोशिश की है कि मैंने बयान करूं, तो तमाम पहलुओं को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब बाकी अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उस हवाले से फीस रखी गई है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी, और आपका जो भी क्वेश्चन है जिस हवाले से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो आप फीस पे करके कंसल्ट कर सकते हैं, वरना इस हॉरोस्कोप से मुकम्मल आप रहनुमाई ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।